Welcome back, students. Today we'll study the second part of this chapter, Patterns of Biodiversity. Patterns of Biodiversity. Patterns means होता है कि किस तरह से अरेंजमेंट है बायोडाइवर्सिटी का. दैट इज़ नोन एज द पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं. एज सच लॉन्ग क्वेश्चन आता है, नहीं तो इसके छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं इस पर छोटे, और बाकी एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है. पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में द फर्स्ट हेडिंग इज लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स. लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स आप लोगों ने सोशल स्टडी में पढ़े हैं. ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं हमारे ग्लोब पर, दैट इज़ नोन एज द लैटिट्यूड्स. लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट. ग्रेडियंट मीन्स होता है द डिफरेंसेस इज नोन एज द ग्रेडियंट. तो सबसे बीच में जो है 0 डिग्री, दैट इज़ इक्वेटर. उसके बाद में इक्वेटर से जाएंगे हम तो दैट इज़ ट्रॉपिक्स हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. देन उसके बाद में टेम्परेट रीजन्स एंड देन एंड फाइनली पोल. सो स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर. जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते रहते हैं वैसे वैसे स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है. ट्रॉपिक्स या ट्रॉपिकल एरिया कौन सा है? 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23 डिग्री 0.5 डिग्री साउथ जो है, दैट इज़ 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ जो है, ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया इज़ नोन एज द ट्रॉपिक्स. यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ होती है टेम्परेट रीजन और पोलर रीजन्स के अकॉर्डिंग. आप लोगों ने सोशल स्टडीज़ में पढ़ा है ये वाला जो एरिया है, दिस इज़ ट्रॉपिकल रीजन. उसके बाद में ये वाला है, दिस रीजन इज़ नोन एज टेम्परेट रीजन, एंड द लास्ट वन इज़ नोन एज द पोल्स. सो ट्रॉपिकल एरिया में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है. जैसे एग्जांपल कोलंबिया है जो इक्वेटर के पास में, वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1400 स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की. न्यूयॉर्क 41 डिग्री नॉर्थ है, वहाँ पर 105 स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की. ग्रीनलैंड 71 डिग्री नॉर्थ, जहाँ 56 स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की. इंडिया जो कि इक्वेटर के पास में है, दैट हैव 1200 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स. ये वाला आपको ऐसे लर्न नहीं करना है, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. एक दो एग्जाम्पल देंगे तो भी काम चल जाएगा काम में. नेक्स्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है या अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट. अमेजन जो है वो साउथ अमेरिका में है, दैट इज़ नियर टू द इक्वेटर. वहाँ पर ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी है अर्थ पर. अमेजोन को जो है वहाँ का जो रेन फॉरेस्ट है उसको लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं. क्यों कहते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ? क्योंकि वहाँ पे इतना डेंस फॉरेस्ट है दैट दे परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस एंड प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. वहाँ डेंसिटी या डेंस इतना फॉरेस्ट है कि कभी कभी ऐसा होता है कि सूरज की रोशनी जो है वो ज़मीन तक पहुँच भी नहीं पाती है, इतना ज़्यादा वहाँ पर डेंस फॉरेस्ट है. सो वहाँ पर एक एस्टिमेट है, ये एस्टिमेट लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट एन एस्टिमेट so that you can come to know it. Amazon rainforest is a tropical rainforest that has 40,000 species of plants, 1,25,000 species of invertebrates, 3,000 species of fishes, 427 species of amphibians, 378 species of reptiles, 1,300 species of birds and approximately 427 species of mammals. So इतने ज़्यादा जो है species diversity अमेज़न रेन फॉरेस्ट में प्रेजेंट है. अब ट्रॉपिकल रीजन में जो है डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा क्यों होती है इन कंपैरिजन टू टेम्परेट और पोलर रीजन्स? इसके कुछ रीजन्स हैं. द फर्स्ट रीजन इज स्पेसिएशन. स्पेसिएशन क्या होता है? आपने 10th में पढ़ा था. स्पेसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ न्यू स्पीशीज. तो न्यू स्पीशीज फॉर्मेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. एक अनडिस्टर्ब टाइम चाहिए होता है स्पीशीज फॉर्मेशन के लिए. टेम्परेट रीजन जहाँ पर और पोलर रीजन जहाँ पे फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन आते रहते हैं, पास्ट में बहुत ज़्यादा ग्लेशिएशंस आए हैं. ट्रॉपिकल लैटिट्यूड जो है वो रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड एरिया है, कई सालों तक, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक वो अनडिस्टर्ब रहा है. इसीलिए लॉन्ग एवोल्यूशनरी टाइम जो है स्पीशीज़ को ईजिली मिल गया है, और ज़्यादा अनडिस्टर्ब टाइम रहेगा तो स्पीशीज़ डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा हो जाएगा. दिस इज़ द फर्स्ट रीजन वाई द ट्रॉपिकल रीजन हैव द मोर डाइवर्सिटी. द सेकेंड रीजन इज़ ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट जो है वहाँ पर लेस सीजनल होते हैं और ज़्यादा कांस्टेंट और प्रेडिक्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू द टेम्परेट रीजन्स एंड द पोलर रीजन्स में तो खैर ठंड इतनी ज़्यादा है कि वहाँ ऑर्गेनिज्म नहीं रहते हैं. तो इन कंपैरिजन टू टेम्परेट रीजन इट इज़ लेस सीजनल कैसे? जैसे ट्रॉपिकल रीजन में देखा जाए तो दिसंबर का महीना भी लगभग वैसा होता है और जून का महीना भी लगभग वैसा होता है. देयर इज़ नो मच वेरिएशन इन दी सीजन. लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेट रीजन्स की तरफ आते हैं तो गर्मी जो है वहाँ पे गर्म
गर्म होती है, लेकिन सर्दियाँ जो है मतलब दिसंबर जो है बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। लेकिन ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट जो है, ट्रॉपिकल इक्वेटर के आसपास का एरिया, जैसे हमने लोअर क्लासेस में सोशल स्टडीज़ में पढ़ा था कि वहाँ सुबह धूप निकलती है और शाम होते होते बारिश रहती है। तो लगभग थ्रू आउट द ईयर दे हैव द वार्म एनवायरनमेंट एंड द ह्यूमिड कंडीशंस। सो इस तरह का जो एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट रहता है, दैट प्रमोट्स द निच स्पेशलाइजेशन। निच क्या होता है? निच इज़ नोन एज द माइक्रो हैबिटेट, और एक ऑर्गेनिज्म जहाँ पर रहता है और अपना खाना ऑब्टेन करता है, दैट इज़ नोन एज द निच। जैसे एक स्क्वेरल है, स्क्वेरल एक पर्टिकुलर या 2-3 पर्टिकुलर ट्रीज है उनके आसपास ही रहती है और वहीं से अपना खाना ऑब्टेन करती है, तो दैट एरिया इज नोन एज द निच। तो निच स्पेशलाइजेशन होने में हेल्प मिलती है, कांस्टेंट एनवायरनमेंट रहता है और इस वजह से जो है वो ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी रहती है। द थर्ड रीजन, मोर सोलर एनर्जी इज़ अवेलेबल एट द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिकल जो है वहाँ ट्रॉपिकल एरिया, वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी, सोलर एनर्जी रहती है। ज़्यादा सोलर एनर्जी रहती है तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होने की वजह से हायर प्रोडक्टिविटी होती है, और हायर प्रोडक्टिविटी, अगर खाना ज़्यादा अवेलेबल होगा तो डाइवर्सिटी भी ज़्यादा होगी। सो दीज आर द 3 रीजन। ये वाला टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है कि वाई द ट्रॉपिकल रीजन हैज़ मोर स्पीशीज इन कंपैरिजन टू द टेम्परेट रीजन। देन स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी अलग से आता है। एज सच मेंशन आता है कि एक्सप्लेन द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। ये जो है एक ग्रेट जर्मन नेचुरलिस्ट और जोग्राफर थे नेम्ड अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक पर्टिकुलर एरिया में स्पीशीज रिचनेस जो है बढ़ती रहती है विद इंक्रीजिंग द एक्सप्लोर्ड एरिया अप टू अ लिमिट। मीन्स जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया है, हम उसको स्टडी कर रहे हैं, अगर हम एक कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं तो जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होगा स्पीशीज़ भी बढ़ती जाएगी, लेकिन एक हद तक उसके बाद में सेम स्पीशीज़ जो है रिपीट होंगी। कैसे? इसे ऐसे समझिए, सपोज आप अपने घर से निकले हैं, आप 100 मीटर के एरिया में गए हैं तो आपको न्यू प्लांट जो है वो मिलते जाएंगे। फिर 200 में जाएंगे तो वो पुराने वाले ही कुछ रिपीट होंगे और 1-2 आपको कुछ नए मिल सकते हैं। अगर 500 मीटर तक जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम वही पुराने वाले जो है वो रिपीट हो रहे हैं, न्यू स्पीशीज़ 1-2 ही मिल रही हैं। सो the relationship between species richness and area for a wide variety of taxa, इन्होंने एक ग्राफ दिया था, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। जब वाइड एरिया है, वहाँ पे अगर वेराइटीज़ हैं, जैसे एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, बैट, फ्रेश वाटर स्पीशीज़ हैं, इनको जब हम स्पीशीज़ रिचनेस और एरिया में जब हम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं तो इस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है वो हमें फॉर्म होता है। इसको हम लोगारिथम स्केल पर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये देखिए, ये एरिया है और ये स्पीशीज रिचनेस है, एंड दिस इज द लॉग टेबल पर इट फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन। ये स्टीप यानी जितना स्लोप होगा इतना इसका उतना ज़्यादा जो है स्पीशीज रिचनेस होगी, एंड दिस इज द हाइपरबोला। ये लॉग एस लॉग सी इक्वल प्लस जेड लॉग ए, ये इसकी इक्वेशन है, और एस इक्वल टू सी ए पावर जेड। दिस इज शोइंग द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। क्या है ये एस ए सी और ए क्या शो करते हैं, दैट वी विल स्टडी नाउ। लॉगरिथमिकल स्केल पर ये जो रिलेशनशिप है स्पीशीज एरिया और रिचनेस का, स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया का, दैट इज स्ट्रेट लाइन, जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस दिस इज जेड, 2 नहीं है ये, जेड लॉग ए। एस इज द स्पीशीज रिचनेस, यानी कितनी स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज की रिचनेस है। ए इज एरिया, जेड इज स्लोप ऑफ द लाइन। ये z वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क में पूछी गई है। एंड c इज़ द y इंटरसेप्ट। इसे मैं डिटेल में नहीं जाना है, जिस इक्वेशन को मैं लर्न करनी है क्योंकि इतना ही हमारे कोर्स में है। जो z की वैल्यू है, z की वैल्यू यानी ये जो ग्राफ है कितना स्टीप है, जितना स्टीप मतलब जितना प्रॉपर इंक्लाइंड होगा उतना ज़्यादा स्पीशीज रिचनेस ज़्यादा होगी। z की वैल्यू मोस्टली 0.1 से 0.2 के बीच में होती है, लेकिन अगर स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप हम बहुत बड़े एरिया में, जैसे पूरा एक कॉन्टिनेंट ले लिया है, तो z की वैल्यू 0.6 से 1.2 तक होती है। और z की वैल्यू अगर फ्रूट ईटिंग बर्ड्स हैं, फ्यूगीवोरस जिन्हें कहते हैं, या मैमल्स हैं, तो z की वैल्यू जो है 1.15 भी हो सकती है। दो नॉर्मली रेंज इसकी z की 0.1 टू 0.2 है, और जब लार्जर कॉन्टिनेंट होता है, लार्जर एरिया जैसे कॉन्टिनेंट, तो 0.6 से 1.2 तक है। अगर फ्रूट ईटिंग बड़े मैमल्स है तो इसकी वैल्यू 1.15 तक हो सकती है। सो
दिस इज़ ऑल अबाउट द स्पीशीज वेरियर रिलेशनशिप। इस टॉपिक से जो है टू इम्पॉर्टेंट पूरा की एक्सप्लेन द लैटिट्यूड पैटर्न्स ऑफ डाइवर्सिटी, ये क्वेश्चन कभी कभार आया हुआ है, लेकिन टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक स्पीशीज वेरियर रिलेशनशिप, दूसरा व्हाई द ट्रॉपिकल रीजन हैज़ मोर डाइवर्सिटी इन कंपेयर टू द टेम्परेट रीजन। ये क्वेश्चन कई बार आ रखा है। So thank you for this class. Still, if you have any doubt, you can ask me on Google Meet. Thank you.